नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। सीधा रुख करेंगे अयोध्या का, जहां प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं। चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं अयोध्या। देखिए, बता दें कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री आज अयोध्या के दौरे पर हैं और लगभग करोड़ों रुपए की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अयोध्या को दी गई। बता दें कि इसमें 6 वंदे भारत ट्रेनें और 2 अमृत भारत ट्रेनें शामिल हैं और वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का भी अनावरण करेंगे। बता दें कि आज रामनगरी अयोध्या को एयरपोर्ट मिलने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का अनावरण करेंगे। बता दें कि 24 के चुनाव से पहले अयोध्या का ये पीएम का दौरा काफी सारे इसके विपक्षी पार्टियां निकाल ली हैं। बता दें कि लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा निकाली गई और यात्रा के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा ले रहे हैं एयरपोर्ट का। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से एयरपोर्ट पे श्री राम की कलाकृतियां बनाई गई हैं और उनके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। बता दें कि कई दिग्गज नेता वहां पर मौजूद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आप तस्वीर में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, वो भी वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। बता दें कि 2024 के चुनाव से पहले और ठीक 2024 में 22 जनवरी को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं और उससे पहले अयोध्या को इतनी बड़ी सौगात मिली है। बता दें कि अब अयोध्या जाना लोगों के लिए बेहद आसान हो जाएगा। तमाम तरीके की सुविधाओं से लैस जहां 6 वंदे भारत चलाई गई हैं, वहीं अयोध्या वासी के लिए 2 और ट्रेनें चलाई गई हैं जो कि अमृत भारत हैं। बता दें कि अमृत भारत की सुविधाएं वंदे भारत जैसी ही रहेंगी, मगर फेयर उसका काफी कम रहेगा, जिससे कि आम लोग आसानी से अयोध्या पहुंच पाएंगे। यानी कि गति वही, रफ्तार वही, लेकिन पैसे कम। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एयरपोर्ट पर हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके साथ योगी आदित्यनाथ और आदित्यराज सिंधिया भी मौजूद हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, इस वक्त वहां पर किस प्रकार का समीकरण बना हुआ है और प्रधानमंत्री इस वक्त देखिए एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, तो क्या कुछ हो रहा है वहां पर, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर वो निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ योगी आदित्यनाथ, उड़ान केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कई वीआईपीओ का जमावड़ा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का वो निरीक्षण कर रहे हैं। आज एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, इसी के बाद वो जो जनसभा होनी है उसको भी संबोधित करने वाले हैं। जी गौरव, देखिए मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ठीक एयरपोर्ट अभी प्रधानमंत्री पहुंचे, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्रेनों का उद्घाटन किया है। वहां पर क्या क्या कार्यक्रम हुए, किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुबह से लेकर अभी तक का दौरा रहा, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे, उसके बाद उन्होंने रोड शो किया है जो कि 15 किलोमीटर का रोड शो रहा है और उन्होंने दलित के घर भोजन किया। भोजन करने के बाद उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस सिलेंडर भी वितरण किया और निषाद परिवारों से मिला और उसके बाद वो जो है वहाँ जो अयोध्या जंक्शन है, अयोध्या धाम, वहाँ पर जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसका उद्घाटन किया। 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस का जो है उन्होंने हरी झंडी दिखा करके रवाना की। कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों में आज खुशी का पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या वासियों के लिए आज बहुत बड़ी सौगात दी है। जी देखिए गौरव, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री ने निषाद परिवार से मुलाकात की, वहीं दूसरी तरफ एक दलित महिला से भी मुलाकात की और खाना भी खाया उनके घर में। ऐसे में 3 राज्यों में, जहां एक तरफ ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग और साथ ही साथ ब्राह्मण समाज और अब ये 2 समाज, तो क्या लग रहा है 24 की तैयारी पूरी तरीके से तेजी में है बीजेपी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पूरी तरीके से वोटरों को लुभाने में, चाहे ओबीसी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे ब्राह्मण हो, तो लगातार जो चुनाव हुआ है, लगातार जो है एमपी का चुनाव देखा जाए, कहीं ना कहीं सब वोटों के समीकरण को सही करने के लिए तमाम प्रकार की राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों को साधने के लिए हर तरीके का प्रयास करता नजर आ रहा है। जी गौरव, जहां देखिए भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपने वोटरों को साधती हुई नजर आ रही है, प्रधानमंत्री की जो तैयारी है वो पूरा जोर पे, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे अनावरण और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर विपक्षी दलों की क्या कुछ प्रक्रिया है, मैं आपसे वो भी जानना चाहूंगी।
लगातार विपक्षी पार्टियां जो है जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को देखते हुए ये सब वो कर रही है। जिस तरीके से एयरपोर्ट का उद्घाटन है या रामलला जो विराजमान करना है 24 के चुनाव को लेकर, लगातार विपक्षी पार्टियों को गर्भगृह में जब रामलला को विराजमान किया जाएगा 22 जनवरी को, उसका न्योता भी दिया गया है। लेकिन तमाम प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से विपक्षी पार्टियां जो है किसी बहाना बता रहे हैं कि राम तो सबके हैं, जब राम बुलाएंगे तब आएंगे, तो कहीं ना कहीं उस निमंत्रण पर नहीं जाना चाह रहे। तो इससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अन्य पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। जी, ज्यादा जानकारी के लिए गौरव लगातार बने रहिए हमारे साथ। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी मिशन अयोध्या पर हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में भाग लिया। बता दें कि पीएम का अभी कुछ और कार्यक्रम बचे हुए हैं। पीएम अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले अयोध्या में 1 घंटे का रोड शो किया। इस दौरान पीएम पूरे रास्ते में लोगों को अभिवादन स्वीकारते नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। पीएम अब अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने अयोध्या रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। उसके बाद पीएम ने ट्रेन में पहुंचकर जायजा लिया और स्कूली बच्चों से बातचीत कर मुलाकात की। बता दें कि पीएम ने यहां अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उसके बाद पीएम मोदी का काफिला अयोध्या में वीड़ा चौका पर रुका। यहां पीएम का कार से उतरते ही वहां निरीक्षण करना और साथ ही साथ पीएम का लोगों से मुलाकात करना लोगों को बेहद पसंद आया। पीएम ने लोगों का अभिवादन किया। यहीं से सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सेल्फी ली थी। बता दें कि पीएम के वीड़ा चौक पहुंचते ही शंखनाद के साथ स्वागत किया गया। वहीं सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के बच्चों से भी मुलाकात की। देखिए, आपको बता दें कि जिस प्रकार से तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि आज का ये जो अयोध्या का पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, ये किस लिहाज से बेहद खास रहा। देखिए, 15 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और पूरी अयोध्या को इस दौरान एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। बता दें कि अयोध्या से मेगा कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा दें कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का काफिला सुबह वहां पहुंचा, फिर वंदे भारत ट्रेन का अनावरण किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जगह जगह निरीक्षण करते नजर आए अयोध्या में। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए, अयोध्या वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है, जहां 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होने वाले हैं। उससे ठीक पहले अयोध्या के लिए आज का दौरा बहुत सारे लिहाज से खास है। देखिए, अयोध्या को लगभग हजारों करोड़ की सौगात मिली। बता दें कि 6000 करोड़ की सौगात आज अयोध्या वासियों को मिली है। यह अवसर अयोध्या वासियों के लिए बेहद खुश है। वहीं दूसरी विंडो में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने आज 15 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस रोड शो के माध्यम से लगातार प्रधानमंत्री ने वोटरों को भी लुभाने की कोशिश की। बता दें कि देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और हर लिहाज से इस दौरे को लोकसभा चुनाव को टारगेट करते हुए देखा जा रहा है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक दलित महिला से मुलाकात की और साथ ही उसके घर में भोजन किया, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निषाद परिवार को आमंत्रित किया। कहीं ना कहीं देखिए, सारे वोटर्स को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करी और इस पूरे दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और तमाम दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से आज अयोध्या में इस रैली को किया गया, ये काफी सारे लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब देखना बेहद खास होगा कि इस रैली का, इस मेगा शो का और रामलला के विराजमान का अयोध्या वासियों पे आखिर क्या कुछ असर पड़ता है। क्या वोटर राम लला ही इनका बेड़ा पार लगाएंगे। देखिए, आपको हम लाइव तस्वीरें आपको दिखाने की किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का दौरा आज अयोध्या में लगातार जारी है और एक के बाद एक कार्यक्रम में लगातार प्रधानमंत्री मोदी शिरकत कर रहे हैं। माननीय रेल मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव जी, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने उद्बोधन से सभी का स्वागत करें। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान नेतृत्वगण, उपस्थित सज्जनों, श्री राम श्री अयोध्या जी की पुण्य पवित्र आध्यात्मिक नगरी में आज आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु श्री राम की असीम कृपा और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण आज अयोध्या विश्व भर में चर्चा के केंद्र में है। 22 जनवरी को
प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के अभूतपूर्व और ऐतिहासिक अवसर से पहले आज की तिथि भी अयोध्या जी के विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम जी से जुड़े कार्यों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव के साथ तेज गति से आगे बढ़ाते हैं और इसी का परिणाम है कि आज हम भव्य और दिव्य अयोध्या का दर्शन कर पा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण अयोध्या में आज विरासत और विकास का अनूठा संगम दिखाई दे रहा है। हम सभी का सौभाग्य है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप पुनर्विकसित अयोध्या धाम स्टेशन का उद्घाटन उनके कर कमलों द्वारा किया गया। अयोध्या धाम स्टेशन के डिजाइन में अयोध्या की संस्कृति की झलक है और एक आधुनिकता भी है। और आज साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेनों की श्रृंखला में 6 नई वंदे भारत ट्रेन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ की है। आज दिल्ली से अयोध्या की पवित्र नगरी वंदे भारत से जुड़ गई है। साथ ही साथ आज आधुनिक तकनीक की बनी पुश पुल टेक्नोलॉजी पर आधारित 2 अमृत भारत ट्रेन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ की है और माता सीता की नगरी से प्रभु श्री राम की नगरी अमृत भारत ट्रेन से आज जुड़ गई है। आज रेल के बुनियादी ढांचे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी 2300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का अनावरण करेंगे। सज्जनों, साथियों, मैं केवल एक विषय रखूंगा। 2009 से 2014 तक उत्तर प्रदेश के लिए रेलवे का बजट मात्र 1109 करोड़ होता था। इतना बड़ा प्रदेश, इतना महत्वपूर्ण प्रदेश, और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश को रेलवे के लिए देते हैं 17,000 करोड़ रुपए, और उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश में एक एक रेलवे प्रोजेक्ट में इतनी गति आई है। प्रधानमंत्री जी स्वयं बारीकी से एक एक प्रोजेक्ट को फॉलो अप करते हैं। आज उत्तर प्रदेश 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है रेलवे में, और इसके कारण नई नई सर्विसेज आरंभ हो पा रही है। विकास के इस नए दौर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर अयोध्या जी की इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। ये नई अयोध्या है जो विकास की ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसमें अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं माननीय नगर विमानन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। मंच पर आसीन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन हमारी आदरणीय राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन समस्त मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण और अयोध्या नगरी में उपस्थित समस्त जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। आज का दिवस मेरे भाई और बहनों एक ऐतिहासिक दिवस है। वो दिवस है जिसके लिए हजारों सालों से इंतजार था। वो समय निकट आ चुका जिस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दृढ़ संकल्प था, उस संकल्प के आधार पर हमारे सूर्यवंशी अयोध्या नरेश भगवान श्री राम की दोबारा पुनः स्थापना प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में की जाने वाली है। और उसी के तारतम्य में, उसी सोच और विचारधारा के साथ अगर अयोध्या को भारत के मानचित्र पर नहीं विश्व के मानचित्र पर लाना है, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, तो आज प्रधानमंत्री जी उपस्थित हुए हैं केवल रेल की सुविधा के साथ नहीं, लेकिन एयरपोर्ट की सुविधा के साथ साथ, ताकि देश की एक एक जन जन इस अयोध्या नगरी के साथ जुड़ पाए। और यही एक सोच विचारधारा है भारत की अमृत काल की इस पीढ़ी पर, जहां भारत एक तरफ
एक आर्थिक नक्षत्र की तरह उभर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आध्यात्मिक नक्षत्र की तरह भी उभरे। चाहे देवघर का एयरपोर्ट हो, कुशीनगर का एयरपोर्ट हो, अयोध्या धाम का एयरपोर्ट हो, चाहे मेरे राज्य में महाकाल लोक का निर्माण हो, केदारनाथ बद्रीनाथ का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का निर्माण हो, भारत आज विश्व पटल पर एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के आधार पर उभर रही है। और आने वाले दिनों में 22 तारीख को भारत की आत्मा में द्वीप पुनः ज्वलित होगी और इसे ज्वलित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो भारत की आत्मा की ज्वाला है, उनके करकमलों के साथ की जाएगी। हवाई अड्डे का निर्माण प्रधानमंत्री जी का निर्देश था। ऐसा भव्य हवाई अड्डा बनना चाहिए जिसका विश्व स्वरूप हो, और हमारी कोशिश रही है इस 500 करोड़ रुपए के हवाई अड्डे पर, जहां करीब करीब 10 लाख यात्री प्रति वर्ष के आवागमन होगा, उसी के साथ भारत की कला, भारत की संस्कृति का एक एक नक्षत्र भगवान श्री राम की जीवन शैली को लेते हुए कोने कोने में अंकित की जाए। उड़ीसा की पट्टचित्र हो या हमारी बिहार की मधुबनी की हो या उसी के साथ राजा रवि वर्मा जी की कला हो, कलमकारी आंध्र प्रदेश की हो, हर दीवार पर नई नई अंकित की गई है हमारी कला और हमारी सोच और विचारधारा। पर यह मात्र शुरुआत है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि द्वितीय श्रेणी में इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाए। 3750 मीटर का रनवे बनेगा। देश नहीं विदेश के बड़े बड़े विमान बोइंग 777 और एयरबस 350 भी अयोध्या नगरी में लैंड करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है मेरे भाई और बहनों। और उसी के साथ जहां 65,000 स्क्वायर फुट का भी एयरपोर्ट बना है, वही 5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट अगले फेज में बनने जा रहा है अयोध्या के अंदर मेरे भाई और बहनों। और आज के शुभ दिवस पर जहां प्रधानमंत्री जी के करकमलों से हमारे ट्रेनों की श्रृंखला की शुरुआत हुई है, वही इसी एयरपोर्ट पर इंडिगो और एयर इंडिया के 2 विमान देश की राजधानी राजनीतिक राजधानी दिल्ली को देश की धार्मिक राजधानी अयोध्या के साथ जोड़ने जा रहे हैं मेरे भाई और बहनों। और आने वाले 15-20 दिनों के अंदर भारत के कोने कोने को हमारे अयोध्या के साथ जोड़ा जाएगा। चाहे अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे कोलकाता हो, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। तो आज अगर देश में सबसे बड़ी कोई शक्ति है, जो विपक्षी सरकारों ने अयोध्या को कभी मान सम्मान नहीं दिया, प्रधानमंत्री जी ने वो संकल्प लिया कि अयोध्या को विश्व पटल पर हम लोग निखारेंगे। जो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते थे, जो कहते थे कि प्रभु श्री राम केवल काल्पनिक है, अगर इस देश में विश्वास है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का विश्वास है। और वो गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सरकार, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिन्होंने 2020 में भगवान श्री राम का हमारे मंदिर का शिलान्यास करवाया, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिसके आधार पर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिसके आधार पर एक नवीन हवाई अड्डा और रेल स्टेशन की सुविधा मिल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत और धन्यवाद तालियों की गड़गड़ाहट से हम सब लोग करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन को मिशन के रूप में अपनाकर उत्तर प्रदेश को सुरक्षा, सुशासन और विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन के लिए पधारें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
अवधपुरी सोहई ए भांति प्रभु मिलन आई जनु राती। अवधपुरी इस प्रकार से शोभित हो रही है मानो प्रभु से मिलने आई हो। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या में आगमन होकर के नए भारत के एक नई अयोध्या का वह स्वयं लोकार्पण करने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर आप सबकी ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और देश और दुनिया भर के राम भक्तों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जनरल वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, यहां के माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खानी। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी होने जा रहा है। रेल की बेहतरीन सुविधा अयोध्या से नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 2 नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को सीतामढ़ी से, प्रभु राम की जन्मभूमि से माता सीता के प्रकटीकरण के स्थल पर जोड़ने के लिए इस रेल की कार्यक्रम को भी आज शुभारंभ किया है। और साथ साथ भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। इसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं। उत्तर प्रदेश के विकास और अयोध्या के विकास से जुड़े हुए हजारों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये वही अयोध्या है जहां का नाम लेने में लोग संकोच करते थे। आने की बात तो दूर, एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। अयोध्या आने वाले, सबसे अधिक समय तक आने वाले और सबसे अधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री में भी मोदी जी का नाम आ गया है। हर एक उस अवसर पर जो उत्तर प्रदेश को अयोध्या जैसे विरासत से जुड़ी हुई नगरियों को एक नई पहचान दिला सके,
वह मोदी जी के कारण संभव हो पाया है भाइयों बहनों। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी के पहले विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई अयोध्या को बेहतरीन सुविधाओं से युक्त इन सभी सुविधाओं से संपन्न कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रभु राम से इस लोक का मिलन कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके लिए हम सब आभारी हैं, क्योंकि रामायण को लौकिक रूप से हम सब तक पहुंचाने वाले पहले ऋषि महर्षि वाल्मीकि हैं। उनके नाम से इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण भारत के अंदर भारत की परंपरा पर, भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को गौरव की अनुभूति कराने वाला यह क्षण होगा। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंचासीन अपने सभी आगत अतिथियों का और आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आगामी समय के लिए हम सब अपने दायित्वों का निर्वहन करने की तैयारी कर पाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी के बाद अयोध्या को अतिथि देवो भव का एक नया अनुभव देश और दुनिया को कराना है, और इसके लिए हम सब पूरी तैयारी के साथ 22 जनवरी के कार्यक्रम में अतिथियों के स्वागत के लिए उसी तत्परता से, इसी जोश खरोश के साथ हम कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, सभी राम भक्तों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। और अब समय है 15,700 करोड़ की केंद्र और राज्य सरकार की 46 परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण की, जो नई अयोध्या की नए स्वरूप को साकार करेंगी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने की कृपा करें। केंद्र और राज्य सरकार की 46 परियोजनाएं बटन दबा और बटन दबते ही शंखनाद के साथ एक नए युग का शुभारंभ, शिलापट का राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं, राम से बड़ा कोई नाम नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ देर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन किया था। ये रेलवे स्टेशन कैसा होगा, इसी के बारे में एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात राम साक्षात धर्म के कर्तव्य के सजीव स्वरूप है। भारत की संस्कृति की चेतना है राम। उनके धाम अयोध्या में
दिव्य और भव्य राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन को देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अत्याधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले अयोध्या धाम जंक्शन का उपहार दे रही है मोदी सरकार। साथ ही देशवासियों को मिल रही है 2 अमृत भारत ट्रेन, 6 वंदे भारत ट्रेन सहित अन्य कई रेल परियोजनाओं की सौगात। इस पुनर्विकसित स्टेशन में यात्रियों की सुविधा का रखा गया है खास ख्याल। पूजा की सामग्री से लेकर छोटे बच्चों की देखभाल तक की गई है विशेष व्यवस्था, जिससे बच्चे, वृद्ध, दिव्यांगजन और माताओं बहनों किसी को न हो किसी तरह की परेशानी। साथ ही यह स्टेशन अब बन गया है पर्यावरण अनुकूल भी, जिसे दिया गया है ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग का दर्जा। आज देश का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर यात्री के लिए, हर नागरिक के लिए सुलभ भी हो और सुखद भी हो। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बेहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। अमृत काल में यात्री सुविधाओं को नया आयाम देने के लिए भारतीय रेल का एक प्रयास है अमृत भारत ट्रेन। इस ट्रेन में दोनों ओर इंजन होने के कारण इसका होगा बेहतर पिकअप, जिससे यात्रा समय में आएगी कमी। स्वदेशी तकनीक से बनी इस ट्रेन में बेहतर सुरक्षा और आरामदायक सफर के लिए बढ़ी है सुविधाएं और नई तकनीक से नहीं लगेंगे आपको झटके। आपकी यात्रा को अधिक आरामदायक और यादगार बनाने के लिए अयोध्या मार्ग से दरभंगा और दिल्ली के मध्य तथा मालदा से बेंगलुरु के मध्य 2 अमृत भारत ट्रेनों का हो रहा है आज शुभारंभ। साथ ही अयोध्या की इस पावन धरती से आज प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश को दे रहे हैं 6 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात, जो चलेंगी अयोध्या और दिल्ली, श्री माता वैष्णो देवी कटरा और दिल्ली, अमृतसर और दिल्ली, कोयंबटूर और बेंगलुरु, मंगलुरु और मडगांव, जालना और मुंबई के बीच। मजबूत रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर यात्री सुविधाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जौनपुर अयोध्या बाराबंकी रेल प्रोजेक्ट के लगभग 152 किलोमीटर के विभिन्न रेल खंड का, मल्हौर डालीगंज रेल खंड के डबलिंग और विद्युतीकरण का और रूमा चकेरी चंदारी तीसरी लाइन परियोजना का कर रहे हैं देश को समर्पण। विरासत भी विकास भी के मंत्र को साकार कर रही है भारतीय रेल। इन अत्याधुनिक स्टेशनों और ट्रेनों के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक विरासत को मिलेगा बढ़ावा।